ये हमारे एजुकेशन के बहुत सारे फ्लॉज हैं और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लॉ ये है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्किल बेस्ड एजुकेशन मेरे ख्याल से ऐसी टिप है जो कि आपके स्टूडेंट को ऑलराउंडर बनाती है। स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री यू हैव, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच यू आर गेटिंग आउट। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो यू कैन प्रूव योरसेल्फ। जब अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है देन यू हैव टू टेक ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। उसके अंदर आपकी गवर्नमेंट भी है, उसके अंदर आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उसके अंदर आपकी पॉलिसी मेकर्स भी हैं, उसके अंदर आपके पेरेंट्स भी हैं। एवरीवन शुड प्ले इट्स पार्ट। जब सब मिल के कुछ करेंगे देन वी वुड बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, देयर शुड बी वन एजुकेशन सिस्टम। आपकी डिवाइड खत्म करें, पब्लिक प्राइवेट से बच्चों को निकालें, इस कॉम्प्लेक्स से इस नेशन को निकालें कि कौन प्राइवेट में पढ़ रहा है, कौन पब्लिक में पढ़ रहा है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास दे बिलोंग टू, दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पीपल ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बशारत। नाज़रीन, आज जिस मकसद के लिए आपके रूबरू हुए हैं वो है तालीम। तालीम एक ऐसा शोबा है जो कि कौमों की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान में तालीम को एक कारोबारी शोबा बना दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खामियाँ हैं। ये तमाम खामियाँ और इनकी वजूहात को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक एजुकेशनिस्ट मैम मरियम इकराम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और हम आपको वेलकम करते हैं अपने सेगमेंट में। तो चलते हैं सवालात की तरफ कि हमारे तालीमी निज़ाम की पसमानदगी की बुनियादी वजूहात क्या हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस टॉपिक। एजुकेशन सिस्टम, हमारा तालीमी निज़ाम, this is something जो कि this is very close to my heart because I am also related with the field of academia। हमारे एकेडमिक सिस्टम या हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो बुनियादी वजूहात हैं उसकी पसमानदगी की, वो बहुत सारी हैं और उसमें अगर हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से लेके हम अपने करिकुलम डिज़ाइन की बात करें, हम अपने ग्रेडिंग क्राइटेरिया की बात करें, हम अपनी अगर स्कूल लेवल पे बात करते हैं तो हमारा प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल है, उसका डिफरेंस आ जाता है। फिर उसके बाद हमारी करियर काउंसलिंग जो है वो स्कूल लेवल पे नहीं की जा रही होती। फिर हमारे करिकुलम जो है वो रिडंडेंट होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि विच आई वांट टू हाईलाइट इज़ द लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टू अपलिफ्ट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और उसमें जब आप अपनी किसी भी तालीमी निज़ाम या एजुकेशन सिस्टम में आप अपना बजट का जो परसेंटेज है वो कम कर देते हैं तो आप एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते अपनी आवाम को। तो अब एजुकेशन एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है या एक फंडामेंटल राइट है जो कि हर इंसान की ज़रूरत है। जब आपका गवर्नमेंट इसके ऊपर स्पेंडिंग कम कर देती है तो फिर आपके बहुत सारे जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं दे जंप इन और दे जस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ इट और फिर आपकी कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो अगर हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाते जाएं, फ़्लॉज़ की तरफ अगर चलें तो करियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा फ़्लॉ है। मतलब हमारा मैट्रिक का या एफए का जो स्टूडेंट होता है उसको यही नहीं पता होता कि उसने आगे किस फील्ड का इंतखाब करना है। जबकि पेरेंट्स से बात की जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट के अलावा और कोई फील्ड है ही नहीं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला है वाकई, जिसमें करियर काउंसलिंग स्कूल लेवल पे हमें सिर्फ बच्चों को ये बताया जाता है कि एक आर्ट्स ग्रुप है और एक साइंस ग्रुप है। बच्चा जब अच्छे ग्रेड्स लेता है, पोजीशन होल्डर्स होते हैं, तो उनको फैमिली की तरफ से भी एक प्रेशराइज़ किया जाता है। उन पर एक प्रेशर होता है कि ईदर दे वुड बी डॉक्टर, they would be engineer or they would go for military services। like 3 मेजर ख्वाब होते हैं हर पेरेंट्स के कि हमारा बच्चा यही बनेगा। अब जो टाइम है उसमें इतनी फील्ड्स आ चुकी हैं, इतनी डाइवर्सिटी है आपकी मार्केट के अंदर, जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर, एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर, कि अब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना ही इनफ नहीं है। देयर आर अदर फील्ड्स दैट आर रिलेटेड टू आर्ट्स और पीपल आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी थ्रू दिस। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप स्कूल लेवल पे बच्चों को सिर्फ आर्ट्स और साइंस के अंदर लेके आ जाते हो तो जब वो प्री मेडिकल और एफएससी के अंदर भी फिर वो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग ज़्यादा ऑप्ट करते हैं और जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं तो देयर लॉट ऑफ फील्ड्स विच दे आर नॉट अवेयर ऑफ।
और फिर वो क्या करते हैं कि वो रैंडम सिलेक्शन कर लेते हैं, जहाँ पे भी उनका मेरिट आ गया उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो दे आर नॉट वेरी मच एम्बिशियस ऑफ एनीथिंग, दे डोंट हैव द एम टू बिकम समथिंग, और जो उनके अपने स्किल्स हैं, व्हाट दे वांट टू बी, उसको कहीं ना कहीं हम मार देते हैं अपनी इस पेरेंट्स की जो नीड है या पेरेंट्स की जो डिज़ायर है अपने बच्चों को वो क्या बनना देखना चाहते हैं उसकी वजह से। तो बच्चा फिर अपना फुल पोटेंशियल शो नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से अक्सर बच्चे जो होते हैं दे लूज़ द इंटरेस्ट इन एजुकेशन, दे लूज़ इंटरेस्ट इन स्टडीज़, एंड फिर आपका ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। जैसे कि अभी आपने बात की कि प्राइवेट जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटेलेक्चुअली रिच बना देते हैं बच्चों को, तो क्या इंटेलेक्चुअली रिच बनाने के साथ साथ वो एक कारोबार नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, उन्होंने एक तालीम को एक कारोबार बना दिया गया? देखिए, तालीम को कारोबार तो बना दिया, कंपटीशन जनरेट कर दिया, क्वालिटी एजुकेशन वो दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट दे आर चार्जिंग सो मच दैट इट इज़ नॉट इन द रीच ऑफ एवरीवन। क्वालिटी एजुकेशन फिर उसी को मिलेगी जो अफोर्ड कर सकता है। What about the rest? Although these schools, ये जो corporate schools हैं, चाहे आपका obviously I cannot mention the names of the schools, but they are also running those projects जिसमें वो अपनी फ़ी कम करके मिडिल क्लास के बच्चों को भी कैटर कर रहे हैं, उनकी नीड्स को भी कैटर कर रहे हैं, बट स्टिल आप कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा एक्सेस है। आपके जो जितने भी पेरीफ्री के एरियाज़ हैं वहाँ पे वही गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। अब होता ये कि जो बच्चा आपका इंटेलेक्चुअली रिच प्रोड्यूस हो रहा है इंटेलेक्चुअली रिच जब वो प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केट में आ रहा है, हमारे मार्केट के अंदर भी वो जॉब रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर पाता, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर वो जॉब्स ही नहीं हैं। तो फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली आपका ब्रेन ड्रेन स्टार्ट होता है। वही बच्चा जब ए लेवल्स करके निकलता है तो यूनिवर्सिटी लेवल पे, यहाँ पे तो आपके पास मैट्रिक का भी बच्चा है, यहाँ पे आपके पास गांव से भी बच्चा आता है, यहाँ पे आपके पास मिडिल स्कूल से भी बच्चा आता है। तो उसमें फिर क्या मसला आ जाता है कि आपका जो एलीट है या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर अपने दे प्रेफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। तो यहाँ पे तो फिर जो आपका इंटेलेक्चुअल रिच बच्चा है जो कम्पीट कर रहा है, दे डोंट प्रेफर टू स्टे इन पाकिस्तान बिकॉज उनको वो रिक्वायरमेंट या उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही। तो आपका फिर ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हो जाता है। आपकी इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंट आवाम, आपके बच्चे, और अभी जो पाकिस्तान के स्टैट्स आए हैं जिसमें पाकिस्तान की इन रिसेंट ईयर्स में कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओवर हियर, तो दे गो अब्रॉड। अगर आपकी ही बात को आगे बढ़ाते जाएं तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर हमारे जो रूलिंग क्लास या एलीट क्लास है उनके बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो क्या उनमें फ़र्क आएगा? अगर मैं एक एग्जांपल कोट करता चलूँ, मलेशिया में एक कार इंट्रोड्यूस कराई गई, उस कार में बहुत सारे फ्लॉज थे, तो उन्होंने ये लाजिम कर दिया, उनके जो वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने ये लाजिम कर दिया कि जो उनके रूलिंग क्लास है वो ये कार लाजमी इस्तेमाल करेंगे। तो जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो बहुत सारे फ्लॉज आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले गए। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम पे की जाए तो कुछ फ़र्क आएगा? आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच जो कि एक सिंसियर लीडर अपनी किसी भी नेशन के लिए कर सकता है। व्हेन यू थिंक ऑफ द प्रॉब्लम्स by putting yourself into someone else's shoe, which means you are empathizing with the nation. तो अगर आप अपने आप को उनकी जगह पर रख के सोचो and think of their kids as your kids, तो you are in a better position to formulate effective strategies. But the problem lies हमारी वो अप्रोच ही नहीं होती लीडर्स की, and that is very unfortunate कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे प्रेफर बेस्ट थिंग्स फॉर देमसेल्व्स विदाउट इवन थिंकिंग कि व्हाट द रेस्ट ऑफ द नेशन इज़ गेटिंग। तो हम ये अगर अप्रोच हमारे लीडर्स ले आएँ तो आई थिंक वी कैन मेक इट मोर बेटर। अगर आप लागू कर दें सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम हो, दे शुड बी ईदर इट इज़ प्राइवेट और ईदर इट इज़ पब्लिक। अगर आप एक चीज़ इंश्योर कर दें और हर बंदा उस पर जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, so we can come up with the creative idea of reforming the education system, and this would be the one of the best remedies which we can give, which we can propose to make our education system better. अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्सेस्ड होते हैं। क्या इसका इल्ज़ाम हम अपने तालीमी इदारों को दे सकते हैं? क्योंकि आगे फील्ड में डिग्री हासिल करने के बाद स्किल्स की ज़रूरत होती है, ना कि मार्क्स की। इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए हमारा जो मैंने शुरू में जैसे बताया कि हमारे एजुकेशन के बहुत सारे फ्लॉज हैं, और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लॉ ये है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्किल बेस्ड एजुकेशन मेरे ख़्याल से ऐसी एक टिप है जो कि आपके स्टूडेंट को ऑलराउंडर बनाती है। स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री यू हैव, इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच यू आर गेटिंग आउट। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो यू कैन प्रूव योर सेल्फ। हमारा एजुकेशन सिस्टम में बच्चे मार्क्स ऑब्सेस्ड किस वजह से होते हैं? जब आप हर चीज़ को क्वान्टिफाई कर देते हो, जब आप क्वांटिटी पे फोकस करते हो, क्वालिटी पे नहीं करते। तो जब क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है, और फिर बच्चों को ये कहा जाता है कि इस क्वेश्चन की लेंथ इतनी होनी चाहिए आंसर की, और अक्सर तो बच्चे कहते हैं कि हमें तो नाप के टीचर्स नंबर देते हैं। तो आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया, देयर इज़ अ नीड टू रिवाइज द ग्रेडिंग क्राइटेरिया। सेकेंड थिंग, आप अपने बच्चों के अंदर क्वालिटी इंश्योर करें, और ऐसे क्वेश्चंस, उनका जो एवेलुएशन क्राइटेरिया है उसको भी चेंज करें। दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर एनालिटिकल रीजनिंग। क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड जो कि एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, इन चीज़ों के पर फोकस हों, बजाय ये कि आप उनको क्रैम्ड क्वेश्चंस दें कि जो आपने पढ़ लिया है आपने वही आंसर देना है। यू शुड मेक स्टूडेंट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यू शुड ट्राई टू इंस्टिल क्रिएटिविटी एंड try to instill and try to push them to explore their potential by their own। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ग्रेड ऑब्सेस्ड भी होते हैं। दे नो कि अगर आपने नंबर लेने हैं तो ये ख़ास सिलेबस है, उसको कवर कर लें और यही क्वेश्चंस होंगे और वही पूछे जाएंगे। अगर आप इसको लिंक कर दें विथ प्रैक्टिकल अप्रोच, सो दैट दे वट एवर दे आर बीइंग टॉट दे शुड बी एबल टू रिलेट इट विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो एक तो इससे भी आप ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज है वो भी ओवरकम करने की ज़रूरत है। वट एवर वी आर टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी और इन द स्कूल्स, इट इज़ नॉट बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी इतनी फास्ट पेस पे चल रही है कि शायद हम उस पेस पे अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे, अपग्रेड नहीं कर रहे। और लिंकेज विद इंडस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे ड्यूरिंग देयर एकेडमिक दे शुड लर्न द स्किल्स विच इज़ रिक्वायर्ड। एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ वो ये कि आपकी इस 21st सेंचुरी स्किल के अंदर 21st सेंचुरी में हम एंटर हो चुके हैं, और इस 21st सेंचुरी के अंदर सर्वाइव करने के लिए देयर आर सम बेसिक स्किल्स विच एवरीवन शुड नो। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो लॉयर बने, चाहे वो आर्टिस्ट हो, दीज आर द एसेंशियल स्किल्स विच एवरीवन शुड हैव, और वंस दे हैव दे कैन मेक वंडर्स इन द फील्ड इन विच दे आर वर्किंग। अगर आज की सारी बात को हम कंक्लूड करें कि हमने जो भी फ्लॉज डिस्कस किए, इन तमाम फ्लॉज में बेहतरी लाने में कौन अपना अहम किरदार अदा कर सकता है? क्या हम इंडिविजुअली अदा कर सकते हैं या कोई तालीमी इदारे हैं जो कि इस बारे में? देखें, जब अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है, देन यू हैव टू टेक ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। उसके अंदर आपकी गवर्नमेंट भी है, उसके अंदर आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उसके अंदर आपकी पॉलिसी मेकर्स भी हैं, उसके अंदर आपके पेरेंट्स भी हैं। एवरीवन शुड प्ले इट्स पार्ट। जब सब मिल के कुछ करेंगे देन वी वुड बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। वी कैन नॉट ब्लेम अ सिंगल इंस्टीट्यूट। वी कैन नॉट थिंक कि अगर एक चीज़ बेहतर हो जाएगी तो हम सब बेहतर हो जाएंगे। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू प्ले इट्स पार्ट। और अगर हमने इसको बेहतर करना है, देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम। देयर शुड बी वन एजुकेशन सिस्टम। आपकी डिवाइड ख़त्म करें, पब्लिक प्राइवेट से बच्चों को निकालें, इस कॉम्प्लेक्स से इस नेशन को निकालें कि कौन प्राइवेट में पढ़ रहा है, कौन पब्लिक में पढ़ रहा है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास दे बिलोंग टू, दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपॉन विच एवरी कंट्री इज़ वर्किंग। तो अगर हमारी गवर्नमेंट वन एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ले आती है, करिकुलम सेम हो, आपका एजुकेशन सिस्टम सेम हो, आपका स्कूलिंग सिस्टम सेम हो, फिर उसके बाद आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें आप रिलैक्सेशन कर दें, उसमें आप बाउंड मत करें। जो उर्दू में पेपर देना चाहता है वो उर्दू में दे, जो इंग्लिश में देना चाहता है वो इंग्लिश में दे। ठीक है, आपका मकसद क्रिटिकल क्रिएटिविटी, इन स्किल्स को, एनालिटिकल रीजनिंग को इम्पार्ट करना हो, ताकि आपका जो बच्चा है वो एक पॉलिश्ड हो, उसके अंदर सलाहियत आए कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। अगर आप उसको बाउंड कर देंगे और इन प्रॉब्लम्स में ले आएंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू मेक डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आप कभी भी
एक ऐसा बच्चा, एक ऐसी नस्ल पैदा नहीं कर सकते जो बाशऊर हो, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस थे। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर आपके एजुकेशन सिस्टम एक वन वैल्यू बेस्ड सिस्टम इम्पार्ट करें, एथिक्स, मोरालिटी, टॉलरेंस, कंपैशन, इन चीज़ों को, एक्सेप्टेंस को करें, क्योंकि हम बहुत पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो जहाँ पे हम पब्लिक प्राइवेट का डिवाइड की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिवाइड की बात कर रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी की डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हमारा वैल्यू सिस्टम को हम देखें, तो अगर आप एक वैल्यू सिस्टम अगर आप एसेंशियल कर दें कि आपके एजुकेशन सिस्टम का जो रोल होता था कैरेक्टर बिल्डिंग का, टीचर का जो रोल होता था इन बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन, अगर वो रिवाइव हो जाए तो वी कैन मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट। तो आपकी वैल्यूज़ बेस्ड सिस्टम, स्किल बेस्ड सिस्टम लिंक्ड विद एकेडेमिया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपने इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात निकाले हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के साथ अपना नॉलेज शेयर किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेजर, थैंक यू।